अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो वीडियो है वो एलोवेरा के बारे में है और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो हम में से बेशतर गार्डनर्स के पास मौजूद होता है और इसके हमारे घर में मौजूद होने की एक वजह तो ये कि ये एक खूबसूरत प्लांट है और दूसरे ये कि इसके बेशुमार मेडिसिनल फ़वाइद हैं। आज मैं इसके मेडिसिनल फ़वाइद जो हैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। उसके लिए फिर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि ये एक बेशुमार फ़वाइद वाला प्लांट है जिसको हम बआसानी अपने घर में ग्रो करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो इसकी केयर के बारे में है कि इस खूबसूरत प्लांट को हम कैसे केयर करें, जो कुछ किन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें, इसको लाइट कैसे देनी है, पानी किस तरह देना है, इसकी प्रोपगेशन कैसे करनी है ताकि हम बेशुमार प्लांट बना सकें। तो आइए सबसे पहले तो जो है इसकी वाटरिंग की बात करते हैं। एज़ अ सकुलेंट प्लांट इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत कम हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट जो है इसके लीव्स जो हैं वो बाहर की तरफ झुक गए हैं, कुछ लीव्स इसके खुश्क होना शुरू हो गई हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती हैं? इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि जो पॉट है वो वेल ड्रेन्ड नहीं है, पानी जो है इसमें ठहर नहीं रहा। पानी इसमें ठहर रहा है, लेकिन इसको पानी देके मैंने चेक कर लिया, पानी इसमें से प्रॉपर्ली निकल रहा है। तो दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि जो इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है और जिसकी वजह से ये हुआ कि वो लीव्स ने वो पानी जो है वो ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और वो स्क्विशी लीफ होते गए, उनकी जो है वज़न जो है बढ़ना शुरू हुआ और वो बाहर की तरफ जो है झुकने लग गए। और अगर आप किसी ऐसे एलोवेरा प्लांट को देखें जो आपके पास है और जिसके लीव्स जो हैं बाहर की तरफ इस तरीके से झुक रही हैं, तो आपको फ़ौरी पता चल जाएगा कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इसमें ओवर वाटरिंग है या जो है ड्रेनेज होल इसका बंद है। जो मसला आपके साथ है, ओवर वाटरिंग अगर आप कर रही हैं या जो है ड्रेनेज होल बंद है, तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। मैंने चेक किया है, मेरे इस प्लांट का ड्रेनेज होल बंद नहीं है। तो मैं अब इसके लीव्स जो हैं कट करूँगी। इसको ओवर वाटरिंग की वजह से जो लीव इसके बाहर की तरफ झुक गए हैं, इन लीव्स को मैं एक-एक करके अलहदा कर दूँगी। सकुलेंट प्लांट जो हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें क्योंकि थोड़ा अंदाज़ा होता है कि पानी हमने प्लांट को कैसे देना है या कुछ, लेकिन अक्सर ये कि घर में और लोग भी ये मेहरबानी जो है प्लांट के साथ करते हैं और उस सूरत में ये होता है कि वो दोस्ती जो है वो प्लांट को थोड़ा-सा महँगी पड़ जाती है। तो इस प्लांट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इन लीव्स को मैं अलहदा कर रही हूँ और देखूँगी कि कुछ लीव्स जो हैं मैं अगर इसके बचा सकूँ। अंडर वाटरिंग जो है उस सूरत में प्लांट जो है फिर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ओवर वाटर्ड प्लांट जो है उसका सर्वाइव करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तमाम लीव्स जो हैं मैं अलहदा कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्टेम है या ट्रंक कह लें, वो मूव कर रहा है। वो लीव्स का वज़न उठा नहीं पा रहा। उसकी वजह ये है कि लीव्स हैवी हुए हैं। इसके अंदर मैं कुछ सॉइल जो है वो अब ऐड करूँगी और देखती हूँ कि सॉइल ऐड करने के बाद इस प्लांट की क्या कंडीशन बनती है, कुछ लीव्स इसके बच सकती हैं या नहीं। सॉइल मैंने ऐड कर ली है और आप देखें कि उसके बावजूद जो है इसके लीव्स जो हैं ठहर नहीं रहे। इसको मैं इन लीव्स को कट कर दूँगी। अ, अगर आपका जो प्लांट जो है ओवर वाटरिंग, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्लांट जो है उसके लीव्स जो हैं बाहर की तरह इस तरह झुक रही हैं, थोड़ा स्क्विशी लीफ हैं। अब कैसे पता चले कि हमारा प्लांट जो है वो अंडर वाटर्ड है? उस सूरत में ये होगा कि इसके जो लीव्स हैं वो थिन होना शुरू हो जाएँगे और उसकी रीज़न जो है वो मेन ये रीज़न है कि इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद होता है और जब हम अपने प्लांट को पानी नहीं देते, तो ये बेशक ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसकी पानी की ज़रूरियात तो हैं। तो वो मॉइस्चर जो इसके अंदर मौजूद होता है, वो प्लांट जो है वो मॉइस्चर इस्तेमाल करने लगता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो जो लीफ है वो थिन होना शुरू हो जाता है और उस वजह से प्लांट जो है आपका
सूखना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप अब देखें कि अगर आपका प्लांट जो है वो उसके लीव्स थिन हो रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि वो अंडर वाटर्ड प्लांट है, और अगर उसके लीव्स जो हैं बाहर की तरफ झुक रहे हैं तो उसको हम ओवर वाटर प्लांट है। इसकी सॉइल को आप 1 से 2 इंच तक चेक करें कि वो वहाँ तक खुश्क है, तो आप इसको पानी देंगे। और विंटर में जब आपने इसको पानी देना है तो आपने ये ख्याल रखना है कि इसको पानी जो है आप बिल्कुल खुश्क होने पे पानी दोबारा दें, क्योंकि विंटर में तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। उम्मीद है आप जब आप अपना कोई ऐसा प्लांट देखेंगे जिसकी लीफ बैक की तरफ बेंड हो रही हैं या जिसकी लीफ थिन हो रही हैं, तो आप उसकी इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। ये जो प्लांट है इसकी प्रोपगेशन जो है वो भी बहुत आसान है। ये मेरा एक और एलोवेरा प्लांट है, ये एक बड़ा प्लांट था और उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई कि इसको पानी बहुत ज़्यादा मिला, और इतना आप देखें कि इसके लीव्स जो हैं वो उनकी टेक्सचर आप देखें कि किस तरह है, और इसके साथ इतनी इसको जो है इसको भी मैं इसके लीव्स कट करके इसको ग्रो कर दूँगी। ये जो आप एक इसमें फ्लावर बड जो है ये देख रही हैं, छोटे-छोटे इसमें बड्स हैं, ये इसके फ्लावर्स हैं। इनके जब बीज पक जाते हैं तो उनको महफूज़ करके आप इसके ज़रिए न्यू प्लांट्स जो हैं वो बआसानी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको एलोवेरा के बेशुमार न्यू पप्स जो हैं वो इसके साथ से निकलते हैं, जो बेबीज़ होते हैं उनके ज़रिए प्लांट को ग्रो करना ज़्यादा आसान है। उनके ज़रिए आप इसको ग्रो कर सकती हैं। इसकी सन रिक्वायरमेंट की बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा जो है उसको ब्राइट लाइट जो है पसंद है, और आउटडोर अगर आप अपने इस प्लांट को ग्रो कर रही हैं तो उसके लिए ये है कि आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको 2 से 3 घंटे की धूप लाजमी मिले। लेकिन समर में इस बात का ख़्याल रखें कि जब तेज़ गर्मी के महीने होते हैं उसमें जो है अगर इसको ज़्यादा देर धूप मिलेगी तो इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है सिलसिला बढ़ता जाएगा और लीफ के एंड तक पहुंच जाएगा और आपके लीव्स जो हैं बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ 2 से 3 घंटे की इसको सनलाइट मिल सके। इससे ज़्यादा सनलाइट जो है वो इसके लिए इतना मुनासिब नहीं है। अक्सर ये प्लांट जो है सनलाइट वाला प्लांट कहा जाता है, और इसको ऐसी जगहों पे रखा जाता है जहाँ पे इसको तकरीबन सारा दिन भी धूप मिलती है। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि ऐसे प्लांट को अगर आप ज़्यादा देर धूप में रखें तो उसकी क्या कंडीशन होती है, और अगर ऐसे प्लांट को आप 2 से 3 घंटे की धूप दें तो उस प्लांट की खूबसूरती और उसके खूबसूरत रंग जो है वो आपके सामने होंगे, और यकीनन आप अपने प्लांट को दोबारा ऐसी जगह पे ही रखेंगे जहाँ पे इसको 2 से 3 घंटे की धूप मिले। इस प्लांट की प्रोपगेशन इसके नीचे निकलने वाले बेबी से आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा खाद की अगर बात करें तो इस प्लांट की खाद जो है खाद की रिक्वायरमेंट जो है वो भी कोई ख़ास नहीं है। स्प्रिंग के महीने में अगर आप इसमें एक दफ़ा भी खाद जो है इस्तेमाल कर लें तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा। वैसे तो ये प्लांट खाद अगर आप नहीं भी डाल रहे, आपने जो एक दफ़ा इसमें यूज़ की है सॉइल, उसके अंदर जो खाद ऐड है वो भी इसके लिए काफ़ी है, और इसकी ग्रोथ जो है बेतहाशा होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि आप अपने कैसे अंदाज़ा कर सकती हैं कि एक अंडर वाटर और ओवर वाटर प्लांट कैसा है, और इस एलो प्लांट की आप खाद जो है वो अपनी किस तरह देनी है, और इसके अलावा इसकी सन रिक्वायरमेंट कैसी है कि आपका प्लांट जो है वो हेल्दी और फ्रेश रहे। उम्मीद है आज की जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आपके पास अगर एलोवेरा प्लांट है तो इस खूबसूरत प्लांट की आप केयर जो है वो मज़ीद अच्छे से कर सकेंगे जितने अच्छे से आप अभी कर रहे हैं। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।